वो जो और अगर मैं स्पेसिफिकली एजुकेशन की बात करूं तो कुछ टर्म्स हैं जो जापानीज लोग खास तौर पे यूज करते हैं। एक टर्म है किकान शीडो। किकान शीडो सेज दैट द इंस्ट्रक्शंस शुड बी बिटवीन डेस्क्स एंड द अनदर टर्म इज किकान जुशिन, मींस देयर शुड बी सम पेट्रोलिंग, लाइक जब क्लास चल रही है तो बच्चों के बीच में जाके उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, एक एक बच्चे के साथ खड़े होकर उसको बताया जाए आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, देखा जाए किसकी क्या मिस्टेक हो रही है, उसकी उस मिस्टेक को करेक्ट करवाया जाए। दैट इज किकान शीडो। द सेकंड टर्म इज किकान जुशिन। किकान जुशिन इज लाइक ऑब्जर्विंग द थिंग्स, नॉट गाइडिंग। उसको करेक्ट कर दिया जाए बच्चे को और उसको उसकी अपनी मिस्टेक्स को खुद से ऑब्जर्व करने के लिए उसको टाइम दिया जाए। तो उसे बताया ना जाए कि तेरा क्या गलत है, ना बताया ना जाए, ओके उसको करेक्ट दे दिया जाए, करेक्ट करके दे दिया जाए, ओके दिस इज द करेक्ट एंड नाउ ऑब्जर्व व्हाट मिस्टेक यू हैव। जैसे वो होता था 5 डिफरेंस ढूंढने होते थे, एक सही एक गलत है। हाँ बिल्कुल सही, उसमें से 5 ढूंढने होते थे। ठीक है। किकान शीडो इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, इंडिया में भी अच्छे स्कूल्स में होती है, बट किकान जुशिन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद बहुत ज्यादा काम हमारे यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज हम लोग करना पड़ेगा भी बहुत। हम लोग कहीं पर भी जो है ना किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं देते, मतलब कि स्टूडेंट्स को हम खासतौर पे इतना टाइम नहीं देते कि वो ऑब्जर्व कर सकें। बेसिकली अगर उस पे अगर मैं देखता हूँ जो कमी मुझे लग रही है, इतना टाइम होता भी नहीं है ना हमारे सिस्टम में, इतना टाइम दिया भी नहीं हुआ। अब सपोज एक आदमी थोड़ा स्लो है, अगर हम उसको उसके ऊपर छोड़ देंगे कि भाई तू अपना खुद से ढूंढ, तो मे भी उसका पूरा साल ही निकल जाएगा उसमें। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है उसमें। तो इसीलिए शायद ये टर्म्स जो हैं यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं भी हो पा रही। ऐसा नहीं, पूरा साल नहीं निकल जाएगा। देखो किकान जुशिन के बारे में क्या है कि नॉर्मली एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करता है और उसको साइलेंस में काम करने देता है, कमेंट्स नहीं करता। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन भी पूछा ना तो उसको 2-4-5 मिनट बच्चे को मिलेंगे उसके बारे में सोचने में। ये हमारे यहाँ एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, उसको 2-4-5 मिनट दे दो, 2-4-5 मिनट उसको सोचने दो, लेट हिम थिंक अबाउट द आंसर। ठीक है, उसके बाद विदाउट कमेंट जस्ट क्रिएट अ नोट एंड स्टूडेंट शुड सी देयर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय देमसेल्फ। सो दीज आर द टू टर्म्स, किकान शीडो एंड किकान जुशिन। ओके, ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है वहाँ के स्कूल्स में। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा जापानीज टीचर्स जो है ना वो प्रैक्टिस ऑफ मैटॉम को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मैटॉम इज समरी ऑफ मेन पॉइंट्स। जब आपकी क्लास खत्म हो गई, नोट्स बनाए जाते हैं मेन पॉइंट्स की समरी के, और ये नोट्स कौन बना रहा है? टीचर नहीं बना के दे रहा। ये नोट्स बच्चों को असिस्ट किया जाता है कि आप खुद बनाओ अपने नोट्स। वो तो सबके अलग अलग हो जाएंगे फिर तो क्या हो गया, सबके अलग अलग हो जाएंगे तो सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है किसी एक टॉपिक के बारे में, क्रिएटिविटी बेसिकली। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। दो बच्चे सेम चीज से सेम चीज कैसे सीख सकते हैं? अलग अलग उनके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स अलग हो सकते हैं, और होने भी चाहिए ऐसे अलग अलग एक चीज में से। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, आप उसी स्टोरी में कहेंगे नहीं जो राजा था वो गलत था, और मैं कह दूंगा कि नहीं राजा सही था। ठीक है, सेम स्टोरी में ही दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन निकल के आ सकती हैं। क्या आपने कोई एक डॉक्यूमेंट्री है मैकडोनल्ड की जो शुरुआत हुई मिस्टर रे क्रुक के द्वारा, मतलब कि आप देखिए उस डॉक्यूमेंट्री को, देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। उस डॉक्यूमेंट्री के एंड में ना आप एक कंफ्यूज स्टेट में पाए जाएंगे और आप डिवाइडेड मिलेंगे। शायद आप कहें कि रे क्रुक ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, इट्स अबाउट द फाउंडर ऑफ मैकडोनल्ड। तो जो भी चीज आपको बैलेंस्ड अप्रोच दे वो एक्चुअल में डीप एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। वही एक्चुअल में सही मायने में जो है ना लर्निंग देती है, सही मायने में एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहीं से होती है। नॉर्मली हमारी बुक्स या हमारा जो कंटेंट होता है ना वो डिसीजन दे देता है। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में एक राजा को अच्छा बता दिया गया और दूसरे राजा को बुरा बता दिया गया। हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये राजा अच्छा था और ये बुरा था। नो वन इज देयर टू जज कि कौन सही था कौन गलत था। सबके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं, और किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, वो एक स्टेटमेंट जो है ना फिर वो पिक्चर ही वो वाली बना देती है आदमी की। हाँ, वो एक स्टेटमेंट पिक्चर ही वही वाली बना देती है। वहां अगर कुछ कहें तो कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा हैं, बट देयर शुड बी बैलेंस्ड अप्रोच। चीज को इस तरह से दिखाया जाए कि उसका अच्छा बुरा दोनों नजर आए।